नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। जो आपको ये बोलते हैं कि आप उनके सिर्फ दोस्त हैं, ठीक है, जो आपके बहुत खास दोस्त हैं और वो आपको ये बोलते हैं कि आप सिर्फ उनके दोस्त हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। किसी का सजेशन है, ठीक है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, जो मैसेज आपके लिए नहीं हो किसी और के लिए होगा, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 5 of Swords, 4 of Pentacles, ये कार्ड उछल कर आया है। आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। 10 of Swords है, ठीक है। Three of Pentacles, नाइट ऑफ वेंस है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वेंस, टेम्परेंस, ओके। चलिए सबसे पहले हम आपको डेट बता दें कुछ, जिससे आप समझ पाएँ कि आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। 5, 15, 25, 4, 14, 24, 10, 3, 30, 31, 30, 5 नहीं 5, 15 तो बोले, 7, 17, 27, 8, 18, 28, 1, ये कुछ डेट है। और अप्रैल, मई, अक्टूबर, मार्च, जुलाई, अगस्त, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ महीने हैं, ठीक है। ये जो आपके दोस्त हैं या आपसे या आपके दोस्त से रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने दोस्त का नहीं जानते तो फिर आपसे रेजोनेट होगा, तो आप समझ जाइएगा आपके लिए। अगर ना भी हो फिर भी अगर एनर्जी मैच हो रही है तो आपके लिए ही रीडिंग है, ठीक है। ये तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, आ गया है तो ठीक है। साइन तो सभी है, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, सभी साइन है, सभी साइन के लोगों के लिए है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपके जो दोस्त हैं ना, वो आपसे बहुत कुछ छुपाए हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपको बताए ही नहीं। उनके मन में क्या है आप जानते ही, मतलब आप अंदाज़ा बस लगा सकते हैं, लेकिन आप उनके मन की बातें समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने मन की बातें आपको बताते ही नहीं या बताती ही नहीं, ठीक है। उनके मन में जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं आपके प्रति,
वो आपको कुछ भी नहीं बताएं, कुछ भी नहीं। अब देखते हैं कि ऐसे कार्ड क्या आए हैं, देखिए आप। द मून, द सन। और आपके जो दोस्त हैं ना, खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। नाराज रहेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहेंगे। मतलब उनका मूड बार बार बदलता होगा, कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी मतलब उनका मूड बार बार चेंज होता होगा, बार बार। और आपके दोस्त के साथ आपकी लड़ाई भी हो चुकी है बहुत बार, ठीक है। और गलत फहमी आपके दोस्त के आपके बीच में बहुत बार आई होगी, बहुत बार, ठीक है। आपके दोस्त ऐसे ना बात बात पे गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं या हो जाती हैं। उनकी मतलब बहुत ज़्यादा आप कुछ अलग कहते होंगे, उनको कुछ गलत, मतलब कुछ वो कुछ अलग समझते होंगे, कुछ इस तरह से आपके जो दोस्त हैं उन छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते होंगे। जिससे कोई इंसान बहुत सेंसिटिव हो, कुछ इस तरह से आपके जो दोस्त हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या आपके लिए। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि वो कभी आपसे अगर लड़ाई झगड़ा भी किए हैं, जैसे कि जाइए आप दूर रहिए या हमसे दूर हो जाइए या आपसे बात मत करिए आज से, लेकिन उनका मन हमेशा जब भी आपसे लड़ाई भी होती है ना, तो उनका दिल करता है कि वो आपके पास आए, मतलब आपसे बात करें, ठीक है। और सब आपको समझाए कि वो आप जो सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो उनका दिल करता है कि वो आपसे मतलब सब कुछ सुटेबल मतलब समझौता कर ले, ठीक है। आपसे समझौता कर ले, वो हमेशा ये सोचते हैं आपके पास जल्दी से आके समझौता कर ले, ठीक है। लेकिन आपके जो दोस्त हैं उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत से जो लोग बहुत सेंसिटिव इंसान होते हैं ना, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा ईगो रहता है, ठीक है। तो आपके जो दोस्त हैं ना, उनके अंदर ईगो है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए वो आपकी तरफ नहीं आते समझौता करने। और उनको क्या लगता है कि आप में बहुत ईगो है, ठीक है। और वो जब भी लड़ाई करते हैं आपसे या किसी वजह से आपसे, जैसे मान लीजिए किसी बात पे कहा सुनी हुई आप लोगों में कोई, जिससे ऐसी बातें हुई कि जो या तो आपको अच्छी नहीं लगी या उनको अच्छी नहीं लगी, या आप दोनों लोग को अच्छी नहीं लगी। चलिए अच्छे दोस्त आप लोग कोई ऐसी बात कहते जो दोनों लोग को अच्छी नहीं लगी, कि उनकी बात आपको नहीं अच्छी लगी और आपकी बात उनको अच्छी नहीं लगी, तो आप चले जाते हैं वहाँ से, ठीक है। और आपके जो दोस्त हैं ना, वो आपके बारे में भी सोचते हैं कि आपके अंदर इतना, जबकि उनके अंदर खुद ईगो है, और वो सोचते हैं कि आपके अंदर इतना ईगो है, आपको इतना पता नहीं किस चीज़ का इतना घमंड है कि आप उनको मनाने नहीं आते। वो ऐसे सोचते हैं कि आपको ऐसा पता नहीं किस चीज़ का इतना वो है, अहम है, कि आप उनको मनाते नहीं, ठीक है। जबकि उनका दिल करता है कि आपसे आके सब समझौता कर ले, लेकिन वो नहीं आते, कभी उनकी गलती रहती है तब भी नहीं आते, ठीक है। और वो आपके बारे में सोचते हैं, और आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत कंजूस हैं, ठीक है। वो आपके बारे में भी सोचते हैं कि आप बहुत कंजूस हैं, और आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप बहुत पजेसिव हैं, किसी सिचुएशन को लेके या किसी को लेकर आप बहुत पजेसिव है, ठीक है। आपके दोस्त को ये लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, और वो आप ऐसे देखते हैं कि आप बहुत मेहनती भी हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत उस पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि आप जो भी कार्य करते हैं मन लगा करते हैं, जिसमें भी आपका मतलब आप आगे बढ़ना जानते हैं, मन लगा के कार्य करते हैं। लेकिन आप बहुत कंजूस हैं, बहुत पजेसिव हैं, आपको ऐसे आपके दोस्त समझते हैं, ठीक है। आपके दोस्त ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पे बहुत बिल्डिंग हो,
पानी, हाँ ऐसे जहाँ पे झील हो, नदी हो, समंदर हो, बहुत बिल्डिंग हो, ऐसी जगह रहते होंगे आपके दोस्त। और उनको लगता है कि आप मेहनत से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कभी कभी आपका कार्य देख के उनको बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी आप जब कार्य करते हैं, प्रगति करते हैं, तो उनको चिढ़ भी होता है, पजेसिव हो जाते हैं। मतलब मन में अजीब सा भाव होता है उनके कि कहीं आप आगे न बढ़ जाएं, और आगे बढ़ गए आप तो उनको भूल न जाएं। उनको इस बात की फिक्र बहुत ज़्यादा रहती है। जो आपके खास दोस्त हैं, ठीक है, और आपके बारे में ये भी समझते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, या आपको किसी प्रकार का दुख है, किसी या कोई किसी भी तरह का बर्डन है, दुख है, आप उसको किसी से शेयर करना नहीं चाहते, आप उनसे बताना नहीं चाहते, आप उसको छुपाते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी बातों को छुपाते हैं, आप कुछ भी जाहिर नहीं करते। कोई अगर जानना चाहे तब भी आप नहीं बताते। आप मतलब दोस्त, आप उनको लगता है ना वो बहुत खास है कि उनको जानना चाहिए, लेकिन उनको भी पता नहीं चलता, तो आपके बारे में सोचते हैं कि आप उनसे कुछ भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं। अब अगर आप तकलीफ में हैं, या आप किसी भी तरह के सिचुएशन में फंसे हैं, उनको पता नहीं चलता। वो जानना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता, और वो देखते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपनी बातें किसी से बताना पसंद नहीं करेंगे, नहीं करते। आप खुद को जैसे एक बाउंड्री बना लिए हैं, जिसके अंदर आपको लगता है आप सेफ है। उनको लगता है कि आप ये सोचते हैं कि आप अगर उनको अपनी बातें बता दें, तो कहीं वो बातें उससे न कर दे, कहीं वो बातें सबको बता न दे। उनको ये लगता है कि आप ऐसा सोचते हैं उनके बारे में, ठीक है। और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान है, सबसे कितने अच्छे से बात करते हैं, कैसे मतलब सबको एक सम्मान देते हैं, आपके अंदर बहुत दया है, बहुत करुणा है, आप बहुत लोगों के प्रति ऐसा भाव, दया भाव रखते हैं कि, और इससे बहुत सारे लोग आपसे प्रसन्न रहते हैं, बहुत सारे लोग आपसे खुश रहते हैं, ठीक है। आप किसी में भेद नहीं करते, आपके मन में किसी के प्रति कुछ भी, जैसे आपके साथ कोई बुरा भी किया हो ना, उसके लिए भी आप क्षमा कर देते उसको, उसके लिए भी आपके मन में कोई बुरा भाव नहीं है, ठीक है। हमें लगता है कि जिनके लिए रीडिंग है वो निश्चित ही स्पिरिचुअल जर्नी पे होंगे, क्योंकि वैसे ही कोई दिल से किसी को क्षमा करना सबके लिए आसान नहीं रहता। बाद में एक वक्त आता है जब इंसान क्षमा कर देता है, जब इंसान को ईश्वर से प्रेम होने लगता है, तो फिर उनके मन में कोई भी किसी के प्रति कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता। फिर उनको समझ आ जाता है जो कुछ होता है किसी कारण बस होता है, और जब सब ईश्वर की मर्जी से होता है तो फिर किसी इंसान का क्या दोष, ठीक है। तो आपके दोस्त को भी यही लगता है कि आप सबको क्षमा कर देते, आप क्षमा करना जानते हैं, आप किसी में कभी भेद नहीं करते, आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, आपकी जैसे मतलब आप सहायता करना चाहते हैं सबको, आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं, आप सबका सम्मान करते हैं, ठीक है। आप में बहुत दया है, करुणा है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान आया, आपसे अपना दुख मतलब परेशानी शेयर किया, तो ऐसा नहीं है कि आप मुंह फेर के चले जाए, नहीं, आप हर संभव कोशिश करेंगे उसकी हेल्प करने की, ठीक है। और आपके दोस्त को कभी कभी इस बात का डर भी लगता है, उनको लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी असलियत नहीं बताते, मतलब एक तरह का नकाब ओढ़े रहते हैं, वो रहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, और उनके मन में आपके प्रति कहीं गलत भाव ना हो और आप इसे न समझें, इसलिए आपके दोस्त आप मतलब इस बात के लिए कि डरते भी हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कभी आपका बुरा हो, अच्छे ही भाव है उनके मन में आपके प्रति, कुछ गलत नहीं है। आपके दोस्त आपको इस तरह से देखते हैं जैसे कोई ऐसा इंसान जिससे बातें करके, जिससे अच्छा लगे,
मतलब अच्छा लगता है, जिससे बात करके अच्छा लगता है, जो बहुत आध्यात्मिक है, जो ऐसी बातें करता है ना कि जैसे ईश्वर के बारे में, एंजल के बारे में, जिसकी वाइब ऐसी है जैसे एंजल कोई, और आपसे बातें करके उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, जिससे आंतरिक प्रसन्नता होती है, ऐसी खुशी होती है ना जैसे कि कोई ऐसा इंसान, जिसे ऐसा होता ना कि जहाँ पे जिससे आप कहीं गए, जैसे किसी धार्मिक स्थल पे आप जाते हैं तो वहाँ पे कितनी शांति होती है, कितना अच्छा लगता है, आप थोड़ी देर बैठना पसंद करते हैं और जितनी देर बैठे रहते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। कुछ इस तरह से आपसे वो बातें करते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है जिससे मन को उनके शांति मिलती है। ठीक है, और आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत कुछ छुपाते हैं, बहुत कुछ। अगर सब उनसे सच सच बता दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप डरते हैं, उनको ये पता है कि आप डरते हैं, इसीलिए नहीं बताते। ठीक है, और उनको ये लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा। और वो ये भी सोचते हैं कि आपको सेल्फ लव करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। आप हमेशा परेशान रहते हैं दूसरों के लेके, वो इससे ज़्यादा और ज़्यादा परेशान रहते हैं आपके बारे में सोच के कि आप दूसरों के लिए इतना क्यों परेशान रहते हैं। ये बात उनको समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है कि आप दूसरों के लिए इतना परेशान रहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, आपके जो दोस्त हैं ना वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स। आपके दोस्त ऐसे समझते हैं आपके बारे में ना, मतलब वो सोचते हैं आपके बारे में ये भी कि आप पैसों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है ना कि आप पैसे से बहुत प्यार करते हैं और वो आपके बारे में आपसे जैसे जितनी भी बातें होती है ना, आपके जो दोस्त हैं उस बारे में हमेशा सोचते हैं, कब आपने क्या कहा, कब क्या हुआ, ऐसे करके सोचते रहते हैं। आपके दोस्त ये चाहते हैं आपसे कि आप पुरानी, जैसे कुछ पुरानी मेमोरी है, आप उससे बाहर निकले, उससे जो है अब आप अपनी लाइफ में बदलाव लाएं। कुछ आपके दोस्त ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बदलाव लाएं। आप पहले में मतलब पास्ट में अटके हुए हैं और ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स। पेज का कार्ड आया है दो, एक मिनट अब बता रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स। लास्ट में बहुत अच्छा कार्ड आया है। चलिए देखते अभी आपके दोस्त के हिडन फीलिंग्स। नाइन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ वैंस है। और आपके दोस्त ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत काबिल हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको अपने पास्ट से निकलना चाहिए। उनको लगता है कि आप पास्ट का कुछ लेके अपने मन में ऐसे बैठे हैं जिससे आप मतलब आप मन से खुल नहीं रहे हैं, जिससे इसीलिए अपने मन की बातें नहीं बता रहे हैं। कोई डर, कोई ऐसा, कोई यादें जो आपके पास्ट से जुड़ी है और आप उसको उसी में अटके हुए हैं। आपके दोस्त को ऐसा लगता है और आपके दोस्त को ऐसे लगता है कि आपको इतने मतलब आप इतने काबिल हैं कि आपको कोई अवसर मिले तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक जितने काबिल आप हैं, आपकी अभी पूरी काबिलियत शायद आप भी नहीं जानते। उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं, काबिलियत बहुत ज़्यादा आपके अंदर, और आपके अंदर कुछ भी करने की क्षमता है। मतलब आप किसी क्षेत्र में जाएँ ना तो बहुत नाम करेंगे, उनको ये लगता है। ठीक है,
और इस कार्ड से लगता है, इस कार्ड से भी लगता है, उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर बहुत दया है, बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति। और उनको ये भी लगता है कि आप ज्ञान बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। आप जैसे अपने ऊपर इतना ध्यान देते हैं, आपको लगता है ना कि कहीं से भी ज्ञान मिले आप बटोरिए। ज्ञान मतलब आपको बहुत जिज्ञासा है बहुत कुछ जानने की, सब कुछ जानने की। जैसे किसी भी क्षेत्र में कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे किया, तो अगर आपको उस बारे में नहीं पता है, मान लीजिए, वैसे तो आपको बहुत कुछ पता है, अब बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान है, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर आप उसके बारे में इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि आप सब कुछ उसके बारे में जान के रहेंगे। तो आपके अंदर ज्ञान की जो अभिलाषा है, बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल करने की, ठीक है। और आप ऐसे इंसान हैं जो सबसे बहुत प्रेम से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। और आपके दोस्त ये भी सोचते हैं आप सबसे कितने अच्छे से बोलते हैं, ठीक है। और ये भी सोचते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, जो भी बातें करते हैं एक एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ रहता है। आप ऐसे ही कुछ भी किसी से नहीं कहते, ठीक है। और आपके मन में बहुत नए नए आइडिया आते हैं, उनको ये पता है, मतलब उनको ये लगता है कि आपके मन में बहुत नए नए आइडिया आते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा। ये आपकी जो दोस्त है ना, ये आपसे ऑनलाइन मिले हैं, क्योंकि जो कार्ड आए हैं ना, ऐसे बता रहे हैं कि ऑनलाइन आपसे मिले हैं। और आपके जो दोस्त हैं आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप कितना, मतलब आपके अंदर कितना ज्ञान की प्यास है, आप कितना कुछ सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं। या मतलब कोई कोई इंसान ऐसे होता है जिसको बहुत ज़्यादा सब कुछ जानना होता है, सब कुछ जीवन का मतलब सब कुछ जानने के बाद उनको ये जानना रहता है जीवन का रहस्य क्या है, ठीक है। तो उस तरह से आप इंसान हैं जिसको सब कुछ पता है, मतलब सब कुछ जानना है, बहुत कुछ पता हो, बहुत कुछ पता भी होगा आपको, लेकिन सब कुछ जानना है। और आप बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं, मतलब राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत अच्छे एक क्वालिटी है। वैसे तो आपके दोस्त ऐसे समझते हैं कि आप थोड़े कंजूस हैं, ऐसे अपने ऊपर कंजूसी करते होंगे, उनको लगता है आप अपने ऊपर कंजूसी करते हैं। लेकिन और किसी के लिए कि जहाँ पे किसी की हेल्प करनी हो, किसी की मदद करनी हो, वहाँ पे आप कंजूसी नहीं करते, आप बहुत उदार हैं, बहुत दयालु हैं। आपके दोस्त इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं आपसे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपके दोस्त को ये भी लगता है कि आपके पास जैसे सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, समृद्धि है, सुख है, खुशियाँ हैं, सब कुछ। आप परोपकार करने में यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, दूसरों की मदद करने में आपको अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है इस बात से। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके दोस्त को ये बात बहुत अच्छी लगती है। आप हमेशा इस बातों से दूर रहते हैं जो, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ ऐसी बात किए जो आपको नहीं पसंद है, और आप किसी से ऐसी बात ही नहीं करते जो किसी को बुरा लगे, तो आप वहाँ से दूर हो जाते हैं। आपको नहीं पसंद है कोई छल करे, कोई विश्वासघात करे, और आप उससे जुड़े रहें, आपको नहीं पसंद है, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो जिस पर लोग भरोसा करें तो आप कभी भरोसा तोड़ेंगे नहीं, और जो लोग भरोसा तोड़ते हैं आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठीक है। आप अगर कुछ वादा करेंगे तो उसको पूरा करेंगे, अगर कुछ नहीं करना है तो आप वादा ही नहीं करेंगे, ठीक है। और आपके दोस्त को ये भी लगता है कि आप किसी तरह के नकारात्मक विचार में फंस गए हैं, आपको उस सिचुएशन से सबसे पहले निकलने की आवश्यकता है। किसी तरह का डर, किसी तरह की प्रॉब्लम जो आपके सिर्फ मन का है, ठीक है, जो आपके पास्ट से जुड़ा है। और आपके जो दोस्त हैं ना, ये आपके बारे में ये सोचते हैं, जितने लोग ऐसे हैं जैसे आप लड़के हैं तो आपकी लड़की कोई दोस्त है, या आप लड़की हैं तो आपके लड़का कोई दोस्त है, तो वो मन ही मन आपको मतलब प्रेम करते हैं, ठीक है। उनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्रेम भरा है, वो आपको बताए या ना बताए, वो चाहते हैं कि आप पास्ट से कहीं से निकले और वो आपको ऑफर दे। हिडन फीलिंग उनकी यही है कि उनके मन की भावना सच्ची यही है कि वो आपको ऑफर दें। इस आपका कार्ड आया है,
वो चाहते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलें, जो पास्ट से आप किसी से जुड़े हैं या कोई याद से जुड़े हैं या कुछ, वो चाहते हैं कि आप उससे कट ऑफ कर लें, बाहर निकले, इस सिचुएशन में बदलाव आए जो आप दिन रात सोचते हैं, और वहाँ से आप निकले तो आपके जो दोस्त हैं वो आपको ऑफर करें अपना कप। ठीक है, इस कार्ड को देख के एक कार्ड पूरी रीडिंग को एकदम अलग जोन में ले गया। और आपके जो दोस्त हैं उनके मन की भावना यही है कि वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं वो आपसे प्रेम करते हैं या करती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने पास्ट से फ्री हो जाए, अपने जो आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं, लटके हैं, उस सिचुएशन से आप फ्री हो जाए। ठीक है, और हम बता दें कि जिनके भी दोस्त ऐसे हैं जो जिनके मन में भावना है, वो एक जिद बना के बैठे हैं, एक तरह का हर्ट, ठीक है, कि नहीं वो आपकी तरफ बढ़ के ही दिखाएंगे आपको, आपके जो पास्ट का सब कुछ है इससे पीछा छुड़वा के ही रहेंगे या रहेंगे, एकदम साहस के साथ, दृढ़ता बना के, मतलब एकदम विश्वास करके वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती है। लेकिन वो चाहते हैं, उनके मन की फीलिंग्स, मतलब हिडन फीलिंग्स यही है कि जिसको आप समझे या ना समझे, लेकिन वो आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं या चाहती हैं, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जिद है उनकी एक तरह से कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको इस आपके पास्ट का जो सिचुएशन है इससे फ्री करवाएंगे या करवाएंगी, करवा के ये आपको फिर अपने मन की बातें बताएंगी या बताएंगे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो सोचते हैं कभी न कभी किस्मत इनके फेवर में होगी, पूरा होप है इनको कि कभी न कभी किस्मत इनके फेवर में होगी, और जिस दिन किस्मत इनके फेवर में होगी तभी अपने मन की सारी बातें आपको बताएंगे या बताएंगी। ठीक है, चलिए साईं बाबा के गाइडेंस ब्लेसिंग जो आए ले लें बस। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो उससे बाहर निकलने के लिए साईं बाबा की जो उदी है, जो वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है, वहाँ पे वो राख रहती है ना, वो उदी रहती है, तो उसको ला के अपने सर पे लगाइए या पानी में डाल के थोड़ा सा एक चुटकी पी लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए एक कार्ड यहाँ से लेंगे, उनके मन में और भावना क्या है, हैंड रिटन कार्ड, सिर्फ एक कार्ड लेंगे। जिनको आप सिर्फ दोस्त समझते हैं वो सिर्फ दोस्त आपके नहीं है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, या आप इनके डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो भी है। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए किससे रेजोनेट हुई है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।